आपसे क्या कहना चाह रही थी कि जो हमारी 5 की 5 गाय है ना, उनको बाघ ने खाया। अगले दिन भी सुबह तक नहीं आई, दिन तक नहीं आई। पूरे गाँव में हो गया कि इनकी गायें नहीं आई, कहाँ चली गई? मुझे पता नहीं क्यों खुशी हो रही है। मुझे पता नहीं क्यों खुशी हो रही है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम मस्त चकाचक होंगे मेरी तरह। मैं करिश्मा देवभूमि उत्तराखंड से स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल करिश्मा बेस्ट व्लॉग में दोस्तों। बाकी दोस्तों व्लॉग में क्या है, सुबह अभी 10 बजने वाले होंगे, सुबह के टाइम पे स्टार्ट कर रही हूँ। और क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, इस सब के वोट हुए थे। हमारे गांव से जीते हैं, तो हमारे गांव में ही है वो। तो आज उन्होंने सुबह मीटिंग करवाई थी। मीटिंग में क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि बंदरों का आतंक बहुत हो गया है, गुणियों का आतंक बहुत हो गया है। ये बहुत टाइम से चल रहा था कि एक वो करना है, इसके बारे में मीटिंग करवानी है। मीटिंग क्या हुई, मतलब उन्होंने क्या बोलते घोषणा करवाई कि सब लोग इकट्ठे होंगे, घर से एक एक कोई ना कोई आएगा और गांव में इधर उधर जितने भी एरिया है ना जहाँ बंदरों का वो रहता है, उधर जा जाके नीचे की तरफ उनको लेके जाना है, जहाँ से वो काफ़ी दिनों बाद आए। बाकी बंदर है, बंदरों की कोई गारंटी नहीं ले सकता कि वो दूसरे दिन नहीं आएंगे। लेकिन ये होता है कि थोड़ा सा अगर उनको वो मिल जाए ना कि यहाँ लोग हैं, हमें आने नहीं देते ऐसे करके, तो वो थोड़ा सा कम आएंगे, मतलब इतना नहीं आएंगे। और अब घरों घरों में बहुत सच में आतंक हो चुका है। हमारा उधर वो करेले का झील लगा है इस बार, इतने करेले आए ना उसमें, पर हमें नहीं मिले खाने को। उस छत में इतने गिराए रहते उन्होंने खाने के लिए। इस बार मैं देख ही नहीं पाती हूँ उसको, इसके चक्कर में मतलब रेसिपी नहीं दिखते हैं, तो यही होता है। तो इसी वजह से आज गांव में हल्ला भी हो रखा है, सब इधर उधर से हल्ला कर रहे हैं, इधर भगा रहे उधर भगा रहे। तो मम्मी भी उसी पार्टी में जुड़ी हुई है, जा रहे हैं सब इधर उधर। बाकी मेरा क्या है, मेरा रोज़ का यही काम है। वो अभी अंदर है, उसको आजकल क्या मतलब आज मैंने क्या किया है कि काम कुछ नहीं हो रखा है। देखो बर्तन ऐसे ही पड़े हैं, इसके कपड़े धोए थे वो भी सुखाए नहीं है, यहाँ पे रखे हुए देखो। अभी नीचे मिस्टर जी लोगों के कपड़े हैं, वो मैंने आधे धोए हैं, आधे बचे हुए हैं। नाश्ता भी मैंने आधा किया है, आधा नहीं किया है, ऐसा हो रखा है। बाकी मम्मी रहती है ना, मम्मी थोड़ा सा आधा मतलब मिले निपटा के जाती है थोड़ा थोड़ा। इसको देखो मैंने आज नीचे रखा है, क्योंकि अब ये हो गया उलटने पलटने वाला। अभी देखो खुद पलट गया है दूसरी बार, फिर ये सीधा नहीं हो पाता है, रोता है, फिर इसको सीधा करने के लिए आओ। तो ये वाली सीन हो रही है, और ऊपर से गिरने की डर है, तो मैंने इसको यहाँ पे बिछा दिया है ताकि मैं थोड़ा थोड़ा कुछ काम भी कर सकूँ। बर्तन ऐसे ही पड़े हुए हैं नीचे, है ना बच्चे? शुरा, स्वास्तिक है क्या बता गई है, थक जाता है तब रोता है कि सीधा सीधा करो मेरे को। बाकी 1-2 दिन बाद हम इसका अन्नप्राशन भी करवाने वाले हैं। 6.5 महीने का हो चुका है, 7वां भी लगने वाला है इसको अब। तो खाने के लिए करता है हर चीज़, जो भी हमारे हाथ में है उसको चाहिए खाने के लिए, चाहे वो कुछ भी हो, खाने की चीज़ हो ना हो। अपना डायपर भी मांगता है मुझे खाने के लिए दो। खाने के लिए दो मुझे, थक गया वो। आओ मम्मा, अब इसको थोड़ी देर में नींद आएगी, क्योंकि आज ये नहाने के बाद ना सोया नहीं है बहुत देर, थोड़ी देर सोया है। काजल फैलाने वाला है ये। अबे 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 अबे। जब तक खेल रहा है तब तक मैं थोड़ा सा काम निपटा लेती हूँ। एक चीज़ ज़रूर हुई है इसके होने से, मेरी काम की स्पीड बढ़ गई है। मुझे खुद लगा ऐसा कि मैं कैसे ऐसे काम करने लगी हूँ अब। ये देखो, ये इसके कपड़े डाल देती हूँ, बाकी जो है नीचे उनको बाद में करूँगी। तेरा मन की बात मैंने खूब बिगाली, क्या छ तेरा मन माँ तेरी आँखों माँ पड़ियाली। तो दोस्तों दिन के 1:30 बज गए हैं। तो ये आज सभी थोड़ा सो रखा था, अभी उठाया। आंखें देखो कितनी बड़ी बड़ी करता है ये कभी कभी। सो के उठा ना अभी, इसलिए। और मैंने नहाया भी नहीं है अभी, देखती हूँ अभी खाने के बाद ही नहाऊंगी अब सीधा। बाकी दोस्तों मम्मी आ गई थी, बंदर आ गए। बंदर नीचे से नीचे ही नहीं गए, बोलो वहाँ से पेड़ों में चढ़ गए ऊपर को। बाकी 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 अभी एक चीज़ और मैं आपको डिस्कस करना चाहती हूँ आपके साथ, तो बने रहना ब्लॉग में। दोस्तों खाना वाना खा के जस्ट अभी मैं नहा के आई हूँ, और वो भी अभी सो रखा है। दूसरा अभी समाचार आया है वहाँ से कि खूब सारी गाड़ियों में बैंड बाजे बारात के साथ जो जिला पंचायत से जीते हैं ना, वो नीचे आ रखे हैं। और मम्मी लोग भी अभी अभी गए हैं, तो खूब हल्ला गुल्ला हो रखा है नीचे, बैंड बाजे खूब बज रहे जैसे शादियों में नहीं बजते। तो मुझे पता नहीं क्यों खुशी हो रही है। मुझे पता नहीं क्यों खुशी हो रही है। खुशी अब ये बोलो कि जैसे जीतने के बाद तो कोई ऐसे आता नहीं है ना, पर अच्छा लगा चलो जीतने के बाद कोई आया है। बाकी काफ़ी बोला तो काफ़ी कुछ है, देखते हैं किसने जितने वादे किए कोई कितना निभाता है ना। वोट तो सब मांगते ही है। बाकी दगड़ियों मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रही थी, वो जब आएंगे तब हम समाचार पता चलेगा मम्मी क्या लेके आती है समाचार। हाँ, तो मैं आपसे क्या कहना चाह रही थी कि जो हमारी 5 की 5 गाय है ना, उनको बाघ ने खाया। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। 5 की 5 गाय बाघ एक साथ नहीं खा सकता है ना। 3-4 बाघ तो हो नहीं सकते एक जगह में, होंगे भी तो एक साथ तो आएंगे नहीं अटैक करने के लिए। पूरा जंगल ऐसा भी नहीं है इधर। तो क्या हुआ कि हमारी गायें जो थी ना,
जो जाती है। एक बड़ी वाली तो हमने घर में रखी है क्योंकि वो ब्याने के लिए है ना, उसको घर पे रखा हुआ है। बाकी जो बाकी थी ना बहुत सारी गायें, सब जा रखे थे जंगल में। वो एक रात घर ही नहीं आए सब। हम इंतज़ार कर रहे हैं, मम्मी टेंशन में कि मेरी गायें घर नहीं आई। वैसे देखो मम्मी को होता है कि कितनी हो गई, कैसे करूँगी, क्या करूँगी ना। पर जब नहीं आई ना तो उनको टेंशन हो गई, अब क्या होगा, मेरी गायें नहीं आए, अपने पाले हुए गोड़ सब किसी को बाग ना खा जाए, ऐसा भी हो रहा था उन्हें। तो रात भर नहीं आई मम्मी, रात 11-12 बजे तक सोचती रही कि क्या पता अब आएँगी, गेट पे देखे अब आएँगी, नहीं आई। अगले दिन भी सुबह तक नहीं आई, दिन तक नहीं आई। पूरे गाँव में हो गया कि इनकी गायें नहीं आई, कहाँ चली गई? ढूँढने गई मम्मी, कहाँ-कहाँ नहीं गई ढूँढने, इधर गई, उधर गई, सब जगह जहाँ-जहाँ गायें जा सकती थी ना, जहाँ-जहाँ उन्हें हगाया जाता था, वहाँ-वहाँ मम्मी घूमने ढूँढने भी गई है। मिस्टर जी भी गए हैं। और किसी ने बोला बाघ ने खा ली होगी, किसी ने बोला ब्याह गई होगी तो आ नहीं रही होगी, किसी ने बोला कोई कहीं फँस गया होगा तो उसके चक्कर में सब के सब रह गए होंगे। तो उस चक्कर में हम बोल रहे थे यार देखने तो सब जगह चले गए, मिस्टर जी गए, मम्मी भी गई, कहीं मिल ही नहीं रही है, ऐसे कैसे कोई उठा के ले गया उन्हें, चल के भी गई तो किसी ने देखा ही नहीं कि कौन सी गाय कहाँ गई। एक होता तो कोई पता चल, वैसा होता ना कि एक गाय जा रही है तो इतना पता नहीं चलेगा यार कब गई होगी ना। हमारे तो 4-5 लाइन लगा के चलती है, तो पूरे गाँव को पता चल जाता है कि इनकी गायें हैं और क्या बोलते हैं कहाँ को जा रही है। तो वही सीन हुआ कि किसी ने देखी तक नहीं कि वो किधर को गई। बस ऐसे हवा में बोल रहे थे कि ये यहाँ दिखी होगी, वहाँ दिखी होगी, तो मम्मी वहाँ-वहाँ गई जहाँ-जहाँ बोला। और जहाँ-जहाँ मम्मी को अंदेशा था वहाँ-वहाँ गई, ठीक है? देखने के लिए। फिर क्या हुआ कि हमको ये वो लगा कि यार सच में किसी बाघ ने ना खा लिया हो। तो बाघ ने भी खाया होगा तो फिर भी पता तो चलना चाहिए ना, कोई तो देखे, हर टाइम जैसे पता चल जाता है और बता देता है कि तुम्हारी इस गाय को बाघ ने पकड़ा है। जो वहाँ रहते हैं गायों के साथ, बकरियों के साथ, बता देते हैं वो। किसी ने बताया नहीं ऐसा भी। तो अगले दिन भी शाम हो गई, तब भी नहीं आई। फिर जब 5 बजे के बाद लाल वाली गाय आई, लाल वाली गाय के साथ बोर आया घर। मम्मी बोल रही थी इनकी तो इतनी टेंशन नहीं थी मुझे क्योंकि ये तेज़ तर्रार है, भाग जाते हैं। सबसे सीधे सीधे गाय हमारी है, जो लाली और ये बिंदु वगैरह है ना, वो नहीं आए थे। वो रात के 7 बजे तक भी नहीं आए थे। फिर ऊपर लज्जू भाभी का फ़ोन आया। उन्होंने फ़ोन किया कि ऊपर से आ रहे सिलौली से। सारी जगह ढूँढा, ऊपर सारी की तरफ मम्मी इधर गई थी ना, अगर जाती तो यहीं से जाती। यहाँ से क्या क्या पता जब यहाँ गई होंगी तो उधर से घूम-घाम के ऊपर चली गई। वो शाम को 7 बजे वहाँ से आ रही है गायियाँ। तब बोला मम्मी ने अच्छा होता बोले तुम्हें बाघ ही खा जाता खा जाता। जब तुमने ऐसे करने बोले खाती-पीती बोले तुम इधर-उधर जा रही हो। आजकल पता नहीं क्या हो रहा है गायों को, लेट तो आती थी वो 4-5 बजे, पर उस दिन वो घर ही नहीं आई तो हमने भी सोचा कि क्या पता किसी को पकड़ ही लिया होगा ना। बट एक चीज़ और है दोस्तों, एक दुखी खबर तो ये है कि चिंकी को बाघ ने मार दिया। सबसे छोटी थी, सबसे प्यारी बच्ची थी मेरी। मेरी क्या, मैंने तो उसे कब से ध्यान भी नहीं दिया था। इसके चक्कर में कुछ हो ही नहीं पा रहा था, पर अ, जिस दिन उसको बाघ ने मारा था मुझे बहुत बुरा लगा था। अहम, खैर दोस्तों, थोड़ा-सा पैर से वैसी भी थी ना तो वो इतना चल भी नहीं पाई होगी ना, तो इसलिए बाकी यही चीज़ थी, यही बताना चाह रही थी मैं। और आज जिला पंचायत जी आ रहे हैं तो देखते हैं मम्मी क्या खबर लेके आती है कि उन्होंने क्या किया है खुशी में, जीतने की खुशी में क्या-क्या किया है ना? तो बताऊँगी आपको, व्लॉग में बने रहना। अभी मेरा छुटकू सो रखा है, तब तक मैं चाहूँ तो एक रील बनाना चाहती हूँ, अगर बना पाई तो, नहीं तो थोड़ा-सा रेस्ट करूँगी, है ना? चलो मिलते हैं फिर।